हेलो हेलो हेलो, आप सबका स्वागत है हमारे एक और लेक्चर के अंदर। लेक्चर वीडियो क्वेश्चन बैंक जो बोलना है बोलो, बिकॉज द थिंग इज आप ये देख रहे हैं ना, आपको पता चल गया होगा दैट हम फाइनली क्वेश्चन बैंक स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब क्वेश्चन बैंक के नाम पे जो टेक्स्ट बुक के पीछे जो हमको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने वाला है। बट वी आर स्टिल सॉल्विंग क्वेश्चन, बिकॉज एक्चुअली क्या हुआ, मेरे एक जूनियर का मेरे को मैसेज आया था दैट भाई क्वेश्चन होगा। मेरे को तो भाई बुलाएंगे ना, उनको सीनियर था। अच्छा, मेरे को सर क्यों बोलेंगे, स्कूल से कॉलेज नहीं। सो दे सेड दैट भाई क्वेश्चंस कराना यार, समझ ही नहीं आता लिखते कैसे हैं। तो मैं सोचा चलो उसी पे अच्छा हम क्वेश्चंस के लेक्चर्स लेंगे। एंड प्लस मेरे प्लान में था ही। तो वैसे तो मैं 5-6 दिन से रिकॉर्ड नहीं किया था, बिकॉज आई वॉज बिजी इन समथिंग। अभी थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं कर रहा हूँ, वरना वापस बिजी हो जाऊँगा। सो हाँ, हम इस लेक्चर में क्या करने वाले, हम इस लेक्चर में करने वाले क्वेश्चन बैंक्स को, जो हमारा सेकेंड चैप्टर है विच इज़ टेक्स्ट फाइल्स का, हमारा फाइल हैंडलिंग इन पाइथन एनसीईआरटी का। तो उसके हम क्वेश्चंस करेंगे जो पीछे हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें आंसर्स लिख के बैठा तो नहीं हूँ, बिकॉज दैट वुड बी लाइक टू मच। उससे अच्छा तो आप मैं एक्सप्लेन करूँगा कि एक आंसर को सोचना कैसे है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डुप्लीकेट दिस स्टेप, ताकि अंदर से मैं कहाँ आंसर ढूंढना ये बता पाऊँ। सो हमारा इनिशियल क्वेश्चन क्या है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है टेक्स्ट फाइल में और बाइनरी फाइल में। तो अब जब तुम सोचो, देखो टेक्स्ट बुक के अंदर ना मोस्ट चीज़ें लिखी हुई है। तो जब तुम सॉल्व करो, तुम्हारे पास तो अभी टेक्स्ट बुक है, एग्जाम नहीं लिख रहे हम। तो तुमको क्वेश्चन आया कि टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल के बीच में मुझे डिफ्रेंशिएट करना है। तुम क्या करोगे, टेक्स्ट बुक में जाओगे, ये वाला खोल लोगे 2 पॉइंट। तो इसमें तुमको टेक्स्ट फाइल का भी पूरा टॉपिक दिख रहा है, तुम्हें बाइनरी फाइल का भी पूरा टॉपिक दिख रहा है। अब इसको जब तुम पढ़ते हो, एक काम करते हो, इसको भी डुप्लीकेट कर देता हूँ एंड ये आ जाए टेक्स्ट फाइल्स पे। परफेक्ट। तो देखो पहले पहले हम टेक्स्ट फाइल की लाइन देखेंगे। तो टेक्स्ट फाइल में क्या लिखा है, कैन बी अंडरस्टूड एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ अल्फ़ाबेट, नंबर्स एंड अदर स्पेशल सिंबल्स। जबकि बाइनरी लाइन्स का हमारा पहला है कि वो टर्म्स ऑफ बाइट्स में स्टोर होती है। तो ये आपको डिफरेंस दिख रहा है सबसे पहला, कि टेक्स्ट फाइल जो है तो वो ASCII वैल्यू ऑफ कैरेक्टर होती है, जबकि बाइनरी फाइल हमारे बाइट्स के अंदर होती है, यानी 0 या 1 के अंदर स्टोर की जाती है। साथ ही साथ में जो हमारा लाइक एंड ऑफ लाइन ट्रांसलेशन होता है, मतलब ये पूरे पैराग्राफ को तुम पढ़ोगे तो तुम्हें डिफरेंसेस दिख जाएंगे। जैसे कि ये देखो, टेक्स्ट फाइल में लिखा है ईच लाइन ऑफ अ टेक्स्ट फाइल इज टर्मिनेटेड बाय स्पेशल कैरेक्टर कॉल्ड एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। जबकि बाइनरी फाइल के अंदर ऐसा नहीं होता है। और बाइनरी फाइल एक सीक्वेंस ऑफ बाइट्स में होती है, अगर इसके अंदर एक भी सिंगल बिट चेंज हुआ तो आपकी फाइल करप्ट हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन हमको था डिफरेंशिएट करना। तो आपको सिंपल सी बात है, टेक्स्ट फाइल का कॉलम बनाओ, एक बाइनरी फाइल का कॉलम बनाओ, दोनों के अंदर डिफरेंसेस लिखते जाओ। जैसे हमारे टेक्स्ट फाइल में हर एक बाइट होता है वो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ यहाँ पे हमको एक और ऑब्वियस चीज़ है कि बाइनरी फाइल जो होती है वो फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू हमारी टेक्स्ट फाइल। ये NCERT की तो टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है, बट सुमित अरोड़ा में लिखा है दैट बाइनरी फाइल्स आर फास्टर देन टेक्स्ट फाइल्स हमारी। तो वही है, आप फिर बाइनरी फाइल को टेक्स्ट एडिटर से खोलोगे तो गार्बेज वैल्यूज़ दिखेगी, जबकि आप हमारी जो टेक्स्ट फाइल्स थी उनको खोल सकते हो किसी टेक्स्ट एडिटर के थ्रू। तो ऐसे आप डिफरेंसेस बता सकते हो। आगे हमारा क्वेश्चन है रीड लाइन और रीड लाइन्स क्वेश्चन। वापस हम 2 कॉलम बनाएंगे, एक रीड लाइन की कॉलम, एक रीड लाइन्स की कॉलम, और दोनों में डिफरेंस है। आप देखो, बिफोर आई वन मूव ऑन टू द टॉपिक, हमें पता है ना रीड लाइन्स के अंदर मल्टीपल लाइन्स आती है, जबकि रीड लाइन में एक ही लाइन आती है। तो हम उस टॉपिक पे आ जाते हैं हमारा। रीड मोड, नीचे आ जाओ, राइट लाइन से ऊपर होगा ना। यूजिंग विथ क्लॉज क्लोजिंग अ फाइल, रीड का टॉपिक कहाँ है, राइट के बाद है क्या, रीडिंग फ्रॉम, हाँ ये रहा। ओके, तो देखो रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट फाइल का टॉपिक हमारा। तो इसके अंदर आपको ये रीड लाइन का पूरा पैराग्राफ मिला हुआ है। तो रीड लाइन के अंदर क्या करेगा, एक कंप्लीट लाइन लेगा कोई भी फाइल के अंदर से, और जहाँ पे हर लाइन टर्मिनेट किससे होती है, किसी न्यू लाइन कैरेक्टर से। और दूसरा हमारा क्या है, रीड लाइन्स का, जो हमको क्या करेगा, रिटर्न्स द लाइन्स, मतलब मल्टीपल लाइन्स देता है हमारा। तो सारी लाइन्स आ जाती है, तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं। फिर साथ ही साथ में रीड लाइन जो होता है वो हमको एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में देता है, जबकि रीड लाइन्स जो होता है वो हमको एक लिस्ट फॉर्मेट में देता है। तो वो डिफरेंसेस हो गए। अगर आप सोचो मैं नीचे क्या देख रहा हूँ, मैं बुक लिख के बुक में मैं आंसर लिख के बता रहा, टाइप नहीं किया था मैंने। तो वो डिफरेंस है दैट रीड लाइन हमारा एक लाइन देते हैं, फिर आप ब्रैकेट में स्पेसिफाई करो कितनी चाहिए। और रीड लाइन्स जो है आपको सारी लाइन्स दे देता है, मतलब जितनी लाइन्स, मल्टीपल लाइन्स दे देता है। और साथ ही साथ में हमारा जो रीड लाइन है वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में देता है, जबकि रीड लाइन्स है वो हमको एक लिस्ट फॉर्मेट में देता है। तो वापस वैसे डिफरेंसेस। तीसरा क्वेश्चन राइट एंड राइट लाइन्स का, उसका भी सेम फॉर्मेट में हमें आंसर देना होगा ऑब्वियसली। टॉपिक आ जाओ, ये हमारा राइट लाइन है। तो राइट लाइन हम वापस, अरे राइट इधर है, राइट लाइन्स नीचे होगा शायद। हाँ वही, मतलब दोनों में डिफरेंस तो वही है ना वापस के, राइट, ओ वेट, राइट वर्सेस राइट लाइन्स है। हाँ ये रहा। सो राइट का टॉपिक कहाँ गया, ये रहा।
राइट का टॉपिक है, तो राइट के टॉपिक में क्या होगा, एक स्ट्रिंग हमको मिलेगी एक आर्ग्यूमेंट की तरह, उसको लिख देगा। लाइक राइट के अंदर हम एक ही लाइन दे सकते हैं, जबकि अगर राइट लाइंस हो तो फिर हम कुछ मल्टीपल लाइन साथ में दे सकते हैं, या फिर हम एक आइटरेटेबल देते हैं। आइटरेटेबल यानी ट्यूपल या फिर लिस्ट आ गए हमारा उसके अंदर। तो यहाँ पर देखो ना, लिस्ट ये लोग ने एक लाइन्स नाम की एक लिस्ट बना दी है, फिर उसको भेज दिया गया। तो फिर आप राइट लाइन से मल्टीपल लाइन्स भेज सकते हो। ये राइट वर्सेस राइट लाइन्स का हो गया। साथ में राइट जब आपको यहाँ पे देखना हो, ऊपर हम देखते हैं यहाँ पे जो राइट STR मार्क्स लिखा है, तो उसने बताया कि कितने लाइक कैरेक्टर्स लिखा जाए, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, जबकि राइट लाइन से बताता नहीं है। और राइट के अंदर हमको एक न्यू लाइन कैरेक्टर भी डालना पड़ता है। तो वो बेसिक डिफरेंसेस आप पढ़ोगे, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यू वुड नो कि क्या लिखना है। एंड मैंने आपको बेसिकली बता भी दिया कैसे लिखना है। फिर सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा, जिसमें हमें यूज़ और सिंटैक्स लिखना है इनका। अब ओपन का तो ऑब्वियस, हमारा ओपन का क्या काम था, हम किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं। सिंटैक्स फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन ब्रैकेट में आपका पहले फाइल नेम और फिर एक्सेस मोड। आपको इसी के अंदर दिखा भी देते हैं हम, क्या ही प्रॉब्लम होगी। ये रहा फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन, आपकी फ़ाइल का नाम और कौन से एक्सेस मोड में खोलना है। फिर हमारा रीड का ऑब्वियसली क्या काम है, फाइल से हमारे डेटा को रीड करना है। और रीड का सिंटैक्स हमारे पास वो भी यहाँ पे नीचे आ जाएगा रीड वाले के अंदर। फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन, पहले आपका फाइल नेम और उसके बाद आपका जो भी मोड में था, मतलब वो तो आपने ओपन करा, और उसके बाद फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड ब्रैकेट में आपको कितने बाइट्स चाहिए वो। सिंपल है। तो रीड का काम भी हमें पता चल गया। ये लो यहाँ पे ये लोग ने दिया भी है, बस इन्होंने विथ क्लॉज का यूज़ किया है। फिर हमारा सीक का क्या काम है, हमको बताता है कि लाइक जो फाइल ऑब्जेक्ट है वो कौन सी पोजीशन पे है, उसको हम डालना है कि मुझे चाहिए कि मेरा फाइल ऑब्जेक्ट है, फाइल पॉइंटर जो है वो इस पोजीशन पे जाए, वो सीक है हमारा। तो सीक का भी कॉन्सेप्ट खोल के बता देता हूँ ना आपको, टेक्स्ट बुक के अंदर दिखे, वो ज़्यादा ईजी रहता है। लाइन सेटिंग ऑफसेट्स, हाँ ये रहा। देखो सीक मेथड क्या करता है, पोजीशन द फाइल ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर पोजीशन इन अ फाइल। देखो हिंदी में हम सब जानते हैं, हमको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सीक क्या कहता है, किसी एक स्पेसिफिक जगह पे हम पॉइंटर को डालते हैं, तो हमें वही है ना कि फाइल ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रखना है, तो वो सीक है। तो उसका सिंटैक्स, फाइल ऑब्जेक्ट का नाम डॉट सीक ब्रैकेट में ऑफसेट और रेफरेंस पॉइंट अगर डालना हो तो। अब रेफरेंस पॉइंट को हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में, बिकॉज इट शोज़ कि वो ऑप्शनल है। तो ये सिंटैक्स तो देखो आपको याद होना चाहिए, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर डंप क्या कहते हैं, डंप बाइनरी के लिए लोड होता है, बाइनरी के लिए यूज़ होता है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा पाइथन ऑब्जेक्ट्स है उसको लाइक कन्वर्ट कर दिया जाता है बाइनरी में, ताकि लाइक पाइथन ऑब्जेक्ट्स हमारे पास, उसको डंप में करो तो आप बाइनरी फाइल के अंदर लिख सकते हो। यहाँ पे लोग ने दिया है क्या टॉपिक NCERT में, मतलब याद नहीं मेरे को, हाँ ये रहा। देखो लिखा है लोग ने क्लियरली, टू कन्वर्ट पाइथन ऑब्जेक्ट्स फॉर राइटिंग डेटा इन अ बाइनरी फाइल। मैंने वो बोला कि हमको बाइनरी फाइल के अंदर अगर कुछ भी डेटा लिखना है तो उसके लिए हमको डंप का यूज़ करते हैं पाइथन ऑब्जेक्ट्स को कन्वर्ट करने के लिए। सिंटैक्स डंप डेटा ऑब्जेक्ट फाइल ऑब्जेक्ट, ये लोग ने एग्जाम्पल में लिखा होगा ना। ये रहा पिकल डॉट डंप, पहले आपका फाइल जो क्या बोलते हैं, हमें डेटा कौन से डालना था और कौन सी फाइल में डालना था, वही सिंपल हमारा सिंटैक्स था। अगर आप चाहो कि आपका आंसर अच्छा दिखे तो इसलिए आप ये सिंटैक्स तो लिखा ना, उसके बाद आप नीचे स्पेसिफाई कर सकते हो कि ये डेटा ऑब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको डालना है, और फाइल हैंडल का नाम हमारा फाइल ऑब्जेक्ट होता है, ये आप स्पेसिफाई कर सकते हो, जिससे आपका आंसर थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखता है, जिससे वो एग्जामिनर के लिए भी ईजी हो जाता है। तो वो लाइक लॉजिक होता है कि आपके पास कितना टाइम, आपको कितना अच्छा दिखाना आंसर, वो सब पे। फिर तीसरा सवाल है हमारा दैट, ये मैं लिखा है क्या, हाँ कि कौन सा मोड आप यूज़ करोगे इन फाइल्स को ओपन करने के लिए। देखो इसकी जो पाइथन स्टेटमेंट्स है वो तो मैं लिखूंगा नहीं, मतलब वो ऑब्वियस है, वो आप समझ रहे हैं ना। मैं यहाँ पे बता दूँ कौन सा मोड होगा। एक टेक्स्ट फाइल है हमारे पास example.txt, जिसको रीड एंड राइट मोड में। अब रीड एंड राइट मोड के लिए क्या था, R+ लिखना होता था हमें, और टेक्स्ट फाइल है तो ये सिंपल सी बात है, हमारा R+ मोड में हम इसको ओपन करेंगे। फिर दूसरा जो बाइनरी फाइल b फाइल डॉट डेट इन राइट मोड, तो WB में ओपन करेंगे इसको। फिर टेक्स्ट फाइल जो है उसको अपेंड और रीड मोड, तो A+ मोड में ना, अपेंड मोड इज़ A मोड, हम जो टेबल है उसके अंदर लिखा होगा, वापस कंफर्म करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजा टेबल आजा, ये रहा अपेंड एंड रीड मोड, A+ मोड ऐसा ही सेड, या फिर +A भी लिख सकते हो, आपके ऊपर। फिर है हमारा बाइनरी फाइल एंड रीड ओनली मोड, तो RB, सिंपल। और इनकी पाइथन स्टेटमेंट्स तो आप सब जानते हो कैसे लिखना, बस एक्सेस मोड चेंज करना है।
ओके, फिर वाई इज इट एडवाइज टू क्लोज अ फाइल आफ्टर वी आर डन विद द रीड एंड राइट ऑपरेशंस, व्हाट विल हैपन इफ वी डू नॉट क्लोज इट, विल सम एरर बी फ्लैश्ड। सो इसमें बेसिकली लाइक आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली क्लियर होना चाहिए। तो हमको पूछा क्या जा रहा है, आप हम क्वेश्चन को सेग्रीगेट करके काम करते हैं। मैं हाईलाइटर खोलता हूँ इसमें। तो सबसे पहले तो एक क्लोजर फाइल वाली बात है, एंड हमको एडवाइस किया जा रहा है कि हमें फाइल क्लोज करनी होती है किसके बाद, रीड एंड राइट ऑपरेशंस के बाद। और फिर हमको पूछा है कि फिर डू नॉट क्लोज तो क्या होगा और क्या कुछ एरर मैसेज आने वाला है। तो सबसे पहली बात कि पाइथन जो है, हम कॉन्सेप्ट अब मैं बता रहा हूँ कि पाइथन जो मेक श्योर करता है कि कोई भी अनरिटन या फिर अनसेव्ड देता हो उसको ऑटोमेटिकली फ्लश किया जाए फाइल में, इससे पहले कि वो क्लोज हो। अब द थिंग इज पाइथन की एक आदत है कि वो ऑटोमेटिकली फ्लश कर देता है, मैंने जैसे बोला वो इंश्योर करता है। तो पाइथन ऑटोमेटिकली फ्लश कर ही देगा, तो हमको एरर मैसेज नहीं बताने वाला है, वो पॉइंट है। अब यहाँ पे ये लोग ने वही कि एडवाइस क्यों किया जाता है, तो बात ये है कि लाइक पाइथन जो है वो ऑटोमेटिकली करे, उससे अच्छा तो हम बता रहे हैं ना उसको कि हाँ भाई तू कर दे फ्लश उसको। तो एक अनरिटन या अनसेव्ड डेटा जो होता है उसको हम खुद ब खुद फ्लश करें क्लोज करने से पहले, तो मतलब उसको फ्लश करें फिर हम उसको खुद क्लोज करें तो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर तो कंप्यूटर उसको खुद ही कर ले। और अगर कुछ क्लोज नहीं करते तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड वी वोंट सी एनी एरर बिकॉज पाइथन ऑटोमेटिकली उसको फ्लश कर ही रहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। फिर पांचवा हमारा सवाल दैट इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बेसिक डिफरेंस तो दिख रहा है हमारा बी वाली स्टेटमेंट में विथ का यूज़ कर रहे हैं हम, तो जो हमारा और फिर यहाँ पे हमको मोड देखते हैं, मोड इसका आर है, इसका मोड भी आर है। तो दोनों रीड मोड में ओपन हो रहे हैं, बस एक विथ क्लॉज से और एक नॉर्मल क्लॉज से है। और फिर फर्स्ट वाले में रीड 10 है इसलिए सिर्फ 10 लाइन्स 10 बाइट्स रीड होगी, और दूसरे वाले के अंदर जो है वो 10 बाइट्स रीड नहीं पूरी के पूरी फाइल रीड हो जाएगी। एंड जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी वो क्लोज नहीं होगी बिकॉज उसमें हमने क्लोज नहीं लिखा है, जबकि जो बी वाली है उसके अंदर लाइक विथ क्लॉज का, तो विथ क्लॉज के साथ हमको क्लोज नहीं करना पड़ता, मैं आपको समझाया था। तो बी वाली क्लोज हो जाएगी जबकि ए वाली क्लोज नहीं होगी, और ये 10 बाइट्स रीड करेगा, ये पूरी फाइल रीड करेगा। वही डिफरेंस थे, बाकी तो था नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन में हम आते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन पे। जैसे हमको पूछा है कि कमांड लिखो जिससे हम ये जो लाइंस है उसको टेक्स्ट फाइल के अंदर डाल सकें, और हमें अज्यूम करना है कि फाइल अपेंड मोड में ओपन है। अब यार ये कमांड लिखना तो प्रैक्टिकल का लेक्चर हो जाता है, इसलिए उसको हम इस क्वेश्चन बैंक में कवर नहीं करेंगे, चाहिए होगा तो अलग से प्रैक्टिकल का बना लेंगे वीडियो। सेवन्थ राइट अ पाइथन प्रोग्राम सेम उसका है, फिर एथ भी उसका है तो इसको भी हम स्किप करेंगे। हम आ जाएंगे हमारे नाइन्थ वाले पे जिसमें हमको बोला है कि पाइथन में पिकलिंग को डिस्क्राइब करो। ऑब्वियसली एग्जाम्स नहीं इसलिए हम हमारे इसमें आ जाएंगे, हमको पिकलिंग का टॉपिक खोल लेंगे। सी अभी जब तुम प्रैक्टिस करो तुमको ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक को ही रेफर करना है, तो जब तक तुम खुद को ऐसा फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हो सो ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक में जाओ, उस टॉपिक को ढूंढो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द टॉपिक इज। तो हम ये पिकलिंग वाले पार्ट में आ गए। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या, डिफाइन पिकलिंग, और फिर एक्सप्लेन करना है सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो इसको हम ट्रीट करेंगे 2 से 3 मार्क के सवाल की तरह। तो हम क्या करेंगे, हमको पिकलिंग बोला तो सबसे पहले पिकलिंग ऐसे लिखते हैं हम नॉर्मली, टेक्स्ट लेते हैं पिकलिंग और फिर कोलन लगा दो, और इसके आगे जो भी हमारा डेफिनेशन होगा वो लिख देंगे। सो यहाँ पे हम पिकल में आते हैं और पिकल में अब पिकलिंग बेसिकली क्या है, पिकलिंग हमारा सीरियलाइजेशन होता है ना, अगर मतलब सीरियलाइजेशन और पिकलिंग एक ही है, डी सीरियलाइजेशन और अनपिकलिंग भी एक ही है। सो पिकलिंग को अगर डिफाइन हम करते हैं तो वो प्रोसेस है किस क्या करने के लिए, हमारा पाइथन जो होता है ऑब्जेक्ट हायरार्की उसको कन्वर्ट करने के लिए बाइट स्ट्रीम में। याद करो हम पिकल मॉड्यूल का क्यों यूज़ करते ताकि हम बाइनरी फाइल में लिख सकें, उसके लिए हम डंप और लोड रखते थे। तो हमको क्या करा, हमारा जो पाइथन ऑब्जेक्ट हायरार्की थी उसको कन्वर्ट करें एक बाइट स्ट्रीम के अंदर ताकि उसको एक फाइल में लिखा जा सके। तो हमारा पिकलिंग का डेफिनेशन हो गया। इफ़ यू वांट मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ, पिकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग पाइथन ऑब्जेक्ट हायरार्की into a byte stream so that it can be written into a file। अब इसको तुमको दिख नहीं रहा होगा इसलिए हाँ अब मैं इसको साइड कर देता हूँ।
ये लो, ये तुम्हारा पिकलिंग का डेफिनेशन हो गया। और इसके बाद तुमको पूछा क्या गया है, दैट एक्सप्लेन सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन। हम सीरियलाइजेशन तो हमारा पिकलिंग होता है, प्लस साथ में यहाँ पे स्टेटमेंट भी दिया। तो क्या प्रोसेस, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना एक, या फिर किसी ऑब्जेक्ट जो है उसको, मतलब मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट है कुछ, उसको ट्रांसफॉर्म करना किस में, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में। काइंड ऑफ पिकलिंग वाली स्टेटमेंट, बस उसको थोड़ा अलग तरीके से लिख देना। और वो हमारा सीरियलाइजेशन प्रोसेस हो गया। और फिर उसका उल्टा यानी कि डी सीरियलाइजेशन, वो क्या करता है, वो पिकलिंग का इन्वर्स है, जहाँ पे बाइट स्ट्रीम को वापस पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये सवाल भी सिंपल सा था, हमने इसको 2-3 मार्क की तरह ट्रीट किया, 3 पॉइंट्स लिखे, 1 पॉइंट का 1 मार्क। ओके, टेक्स्ट हट जावा ही नहीं चाहिए। हाँ, एंड हमारा 10th इज राइट द प्रोग्राम टू एंटर द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स इनटू अ बाइनरी फाइल शुड बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द यूजर। ये भी पाइथन का वही था, मतलब कोडिंग का पार्ट था, तो उसको क्वेश्चन बैंकिंग में हम नहीं ले रहे। तो काइंड ऑफ टेक्स्ट फाइल का, मतलब फाइल हैंडलिंग इन पाइथन जो था उसका हमारा क्वेश्चन बैंक हो गया। चाहिए तो और क्वेश्चन शायद बाद में करेंगे, अभी तो एन सी वाला पार्ट हो गया। तो मिलता है आपको अगली बार तक, तब तक के लिए बाय।